आइए फ्रेंड, हम बात करने चल रहे हैं हाल ही खबरों में और जोर पकड़ा हुआ है नेपाल का। नेपाल के नारायण हिस्ट्री। नेपाल के नारायण हिटी पैलेस यानी नेपाल के नारायण हिटी पैलेस में कल बाइक रैली जोर तोड़ से पकड़ी। और क्या इसका मुद्दा था? मुद्दा वहाँ पे यह था कि वहाँ की जनता जो है गणतंत्र शासन से खुश नहीं है, यानी राजतंत्र की मांग कर रही है। राजतंत्र की वहाँ मांग कर रही है। कहाँ की जनता? नेपाल की। कल नारायण हिटी पैलेस में बाइक रैली खूब जोर शोर पकड़ी। ऐसा जोर शोर कि यही मांग थी कि हमको पहले वाला राजा ही ठीक है। आज के डेट में जो वहाँ के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति हैं वो ठीक नहीं है, यानी कहीं न कहीं वहाँ की जनता इन लोगों से खुश नहीं है। तो पहले के राजतंत्र को ही वह मांग रही थी। राजतंत्र का शासन वहाँ पे लगभग 250 वर्षों थे, लगभग 250 वर्षों से शासन कर रहा है। कितने दिन से? लगभग 250 वर्षों से वहाँ पे शासन कर रहा है। क्या? राजशाही तंत्र। राजशाही 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 जो है वहाँ पे 250 वर्षों से शासन कर रहा था। लेकिन यहाँ पे गणतंत्र कब आया? गणतंत्र आया गणतंत्र आया 28 मई 2008 को। यानी 2008 से अब तक वहाँ पे जनता द्वारा चुना गया शासक ही शासन कर रहा है। तो इस समय वहाँ की जनता में ऐसी खबर उठी कि, या खबर क्या, वहाँ पे शासन सही से सुचारू रूप से नहीं चल रहा होगा, जनता के हित में फैसले नहीं लिए जा रहे होंगे, इसलिए वहाँ की जनता नाराज होकर के और इनके गणतंत्र से जो शासक चुने हुए हैं, प्रधानमंत्री चुने हुए हैं, इनके खिलाफ आवाज़ उठा रही है कि हमको पहले जो राजा थे ज्ञानेंद्र सिंह, पहले राजा ज्ञानेंद्र, जो 2008 से पहले 2008 तक थे, वही हमारे राजा ठीक थे। उन्हीं के मांग कर रही है वहाँ की जनता। ये जोरों शोरों से या न्यूज मीडिया में प्रचारित हुआ है कि वहाँ पे फिर से राजतंत्र की मांग किया जाए, राजा ही वहाँ पे शासन करे, गणतंत्र को छोड़ा जाए, जो कि अभी हाल ही में कुछ ही दिन हुए 2008 28 मई 2008 से वहाँ पे गणतंत्र शासन कर रहा है। अब इसी बीच यह खबर आ गई कि वहाँ पे अब राजतंत्र का शासन हो, राजतंत्र ही राजा ही हो। अब आइए हम समझते हैं राजतंत्र और गणतंत्र में क्या डिफिनेशन होता है, क्या होता है। राजतंत्र, लोकतंत्र, इसमें राजा राजा के पीढ़ी दर पीढ़ी राजा के वारिस ही राज करते हैं। वारिस ही राज करते हैं। इसमें क्या है? जनता द्वारा चुना हुआ राज करते हैं। द्वारा चुना, यानी जनता द्वारा चुना हुआ राज करते हैं। इसमें फैसले लिए जाते हैं अपने
पीढ़ी दर पीढ़ी को, अपने परिवरिश को देखते हुए, यानी इसमें फैसले किस प्रकार लिए जाते हैं, अपने परिवार को देखते हुए। परिवारवाद पे चलता है और यहाँ पे जनता के हित के लिए फैसले लिए जाते हैं। जनता के हित में फैसले लिए जाते हैं, यानी जनता के हित के लिए यहाँ पे फैसले लिए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी काम होगा तो अपने पीढ़ी को देखते हुए ही काम होगा और यहाँ पे जनता के हित में लिया गया फैसला होगा। यहाँ पे जो भी होगा राजशाही को ध्यान में रखते हुए, को ध्यान में रखते हुए, ध्यान में रखते हुए फैसले लिए जाएंगे। और इसमें क्या होता है, इसमें जनता को देखते हुए, यानी जनता की जो मांग हो, जनता की जो आवश्यकता हो, लोकतंत्र को देखते हुए लोगों के हित में, इसमें फैसले कौन लेते हैं, तो राजा के लोग ही लेते हैं, यानी परिवार के लोग ही लेते हैं फैसले। फैसले परिवारवाद को देखते हुए। और इसमें फैसले लोगों द्वारा लिए जाते हैं। द्वारा चुने कई प्रतिनिधि मिलकर फैसले लेते हैं। यानी कहने का मतलब, राजतंत्र में राजा का शासन होता है, उनके परिवार को देखते हुए ही फैसले लिए जाते हैं। जो भी हो उनके पूर्वज के देखते हुए, उनकी कई पीढ़ियों को देखते हुए, यानी उनकी पीढ़ी और उनकी परिवार में कोई आँच ना आए, कोई दिक्कत ना हो, कोई ऐसा ना हो कि उनके खिलाफ जाए, ऐसे फैसले लिए जाते हैं। और गणतंत्र में जनता के द्वारा शासक चुने जाते हैं, जनता की द्वारा ही उनका बनाया हुआ कानून चलता है। कहने का मतलब यह, जो भी नियम कानून बनाएंगे उसमें जनता के प्रतिनिधि चुने हुए जाकर उसमें भाग लेकर तभी तो नियम कानून बनाएंगे, यानी कई लोगों का समूह होता है। और राजतंत्र में क्या है, राजा अकेले निर्णय लेगा, अकेले मंत्रणा करेगा, किसी से कुछ उसको सुनना खाना नहीं है, सुनेगा सबका लेकिन करेगा अपना। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कई लोगों से मंत्रणा ली जाती है, कई लोगों के परामर्श से, विचार से कानून बनते हैं, नियम बिगड़ते भी हैं और बनते भी हैं। तो मिला जुला करके जनता का शासन यहाँ पे होता है, क्योंकि 5 साल के लिए जनता अपना शासक चुनती है। शासक 5 साल के लिए अगर बेहतर काम नहीं करेगा, 5 साल के बाद फिर उसको उतार देगी, दूसरे शासक को ले आएगी। और राजतंत्र में क्या है, आप उतार नहीं सकते, वो परिवारवाद पे है। उसका राजा फिर होगा तो उसके परिवार का ही कोई वारिस होगा।
यानी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी वहाँ पे लगा रहेगा। तो नेपाल में यह चर्चा जोरों पे है कि वहाँ पे फिर से राजतंत्र बहाल हो, राजशाही बहाल हो और गणतंत्र को दरकिनार किया जाए। अब देखते हैं आगे क्या होने वाली है। आगे इसी तरह खबरें हम लाते रहेंगे आप लोगों के बीच में। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह इम्पॉर्टेंट है, बेहद ज़रूरी है, ख़ास भी है, क्योंकि यह हाल ही में चर्चा मुद्दा बेहद गर्म है। क्योंकि पूरे विश्व में राजतंत्र का शासन लगभग ना के बराबर है और यहाँ पे हमारे बगल में ही, भारत के बगल में ही फिर से राजतंत्र की, राजशाही की मांग हो रही है। तो चर्चा काफ़ी गर्म है। इसको देखिए और समझिए। हमने जो भी इम्पोर्टेंट था उसको बता ही दिया, लोकतंत्र क्या है, राजतंत्र क्या है। और उसमें भी लगभग 250 वर्षों से वहाँ पे राजतंत्र शासन कर रहा था। लोकतंत्र की शुरुआत कब से हुई? 28 मई 2008 से है और अभी तक लोकतंत्र शासन वहाँ पे कर रहा है। यानी अभी लगभग लगभग कुछ ही दिन हुआ। तो इन कम दिनों में लोग कैसे वहाँ जागरूक हो जाएंगे, ये भी बात मायने रखती है। लेकिन फिर भी जो वहाँ के शासक हैं उनको ऐसे काम करना चाहिए जिससे जनता उनके फेवर में हो और इस तरह की प्रणिलियाँ न, भ्रांतियाँ न पालें कि फिर से दोहराया जाए। धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाते रहिए।